सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे मैडम बवरी की एमा याद आ जाती है, जो इफ्लास के बावजूद अपने जज्बात के इजहार में बहुत बहादुर होती है। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। मैंने सब पता करा लिया, उसका नाम मरसल है, हीरा का भाई। मुझ पर हाथ उठाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे क्या लगता है मुझे थप्पड़ मारकर वो मामला खत्म कर देगा? तो क्या करोगे तुम? ऐसा बदला लूंगा कि सारी दुनिया देखेगी कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? 60-70 लाख की गाड़ी थी उसके पास, हाथ में 2.5-3 लाख का मोबाइल भी था। इतने ही पैसे जेब में भी होंगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि बदला प्रॉफिट के साथ। इस शहर में कितनी गाड़ियां छिन जाती हैं और कोई पकड़ा भी नहीं जाता। हमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, एक बार अच्छी तरह सोच लो। ये एक काम मैं हमेशा करता आया हूं, अपना हिसाब बराबर करना। अपनी बेइज्जती का बदला जब तक नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बदला लेने में अपना नुकसान मत कर लेना तारिक। ये अर्श नईम साहिबा का मुसव्वदा भी अब तक नहीं मिला हमें। वो बस जल्द मुकम्मल हो रहा है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अर्श नईम साहिबा की तहरीरों में जान है। उनके अफसाने तो कई आ चुके हैं, छप चुके हैं, लेकिन नावल का ये पहला तजर्बा है। मैं चाह रहा था जल्द मुसव्वदा मिल जाता, वरना वो 3-4 ऑटोबायोग्राफीज आ चुकी हैं मेरे पास, कहीं काम पेंडिंग ना हो जाए। तकरीबन मुकम्मल हो गए, बस 2 चैप्टर रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब मुख्तार लिया चाय। आप बताएं, बहुत अरसे बाद यहाँ चक्कर लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक। आज इतनी जल्दी आ गई यूनिवर्सिटी से? अब्बा कहाँ है तुम्हारे? एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। बाबा को मैंने सोचा क्या मैं बेवक बैंक से बुलाऊं, इसलिए बस से ही आ गई। सलाम करना नहीं आता? पर कैसा सरप्राइज, बताओ तो सही। अम्मी बाबा को आने देना, फिर बताती हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम क्लास छोड़कर आई हो? बताती हूँ ना, थोड़ी देर सब्र कर लें। ठीक है भाई, मैंने तो चूल्हे पे हांडी रखी हुई है, मैं वो बनाने जा रही हूँ। अभी अपना मेरे कान में आहिस्ता से बता दे क्या सरप्राइज है। अच्छा सुनना है? इधर आओ, आओ ना, करीब आओ। सुनना है? सुनना है? आप ये कान तो छोड़े, दर्द हो रहा है यार। दर्द हो रहा है? स्कूल क्यों नहीं गए? ओह लेट मी गेस, न्यू वीडियो गेम डाउनलोड किया है ना? अभी मुझे बुखार था, लेकिन कान तो छोड़े ना, दर्द हो रहा है। हाँ, बुखार तब तक था जब तक स्कूल जाने का वक्त खत्म नहीं हो गया। उसके बाद चला गया ये गली में क्रिकेट खेलने के लिए। ये तो अच्छा हुआ आज मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई, वरना मुझे पता कैसे चलता कि ये बीमार हैं, तीमारदारी की भी तो जरूरत है। चलो खिदमत करो। अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मुझे बुखार है। अब मेरा माथा देखिए इतना तप रहा है, और ये खांसी भी आ रही है मुझे। देखिए हमें कितना बीमार है बेचारा।
दिखाओ दिखाओ, इतना तेज बुखार, तो अभी तो पसीने भी आएंगे ठंडे। क्यों? क्योंकि मैथ्स का टेस्ट होगा, है ना? चलो उठो उठो उठो, गेट अप, चलो। अच्छा अब तो बता दो क्या बात है। अम्मी बाद में, पहले मैं इसकी खिदमत तो करूं। इधर आओ, चलो शाबाश। बहुत ही पक्की लड़की है भाई। बाबा आएंगे। देख रही अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर तक पहुंच गए हैं ये। आखिर तुमने मिस्टर जलीस का खून है ना, फरेब तो तुम्हारे खून में बसता है। कौन? मैं हूँ अरसल बाबा करीम, खाना लाया हूँ। कल रात से अरसल बाबा आपने कुछ भी तो नहीं खाया। कुछ नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। लेकिन अरसल बाबा। अरे कहा ना जाओ। करीम, मैंने कहा ना। अर्शल बाबा, तुम्ही कॉलचे कोमराમાં બંધ कचो खाया नहीं। कचो खा लो प्लीज। नहीं, सबको हमेशा मैं ही गलत क्यों लगता हूं? मुझे लगता है मैं लिखवा कर गले में डाल लूं कि I am wrong, I was always wrong and will remain wrong, ताकि बार बार सबको नीचा ना दिखाना पड़े मुझे। सोना गलत करबो चाहे ना। नहीं, गलती मेरी है। गलती मेरी है जो मैंने उस घर के किसी फर्द का भला सोचा। मुझे बेटी की इज्जत बचाई, गलत किया मैंने, बहुत गलत। I shouldn't have done that। लेकिन मेरी गलती पर आपकी सहेली ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। आपको मुझ पर यकीन है ना? यस अर्शल बाबा, हमारा को तुम्हारा पे बिलीव है। हमें कॉन्फिडेंस से कि सब ठीक छे, सब ठीक छे। हमें खुशी छे तो हमने हीरा का बचाने का कोशिश किया है, जानता है हम। सब अल्लाह पे छोड़ा, सब ठीक छे। अमी तुम्हार वजह से कछु खाया नहीं। शुद्धि ऐसा क्यों करते हैं आप? तुम्हें ऐसा क्यों करन छु?
शायद हालात को डील करने का यही तरीका आता है मुझे। खैर, अपनी वजह से आपको मजीद भूखा नहीं रख सकता मैं। पहले আমার অর্সুল বাবা ঈদ চলছে সত্যি। खाना खा। जी जी, अली भाई आप भी कमाल करते हैं। आप बैंक आ जाइए ना, जब तक आप एक कप चाय पिएंगे आपका अकाउंट खुल जाएगा। जी हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। जी जी ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, अम्मी जल्दी आए। तो ख़वातीन और हजरात, जिस सरप्राइज का सुबह से बेताबी से इंतजार हो रहा था उसका वक्त आ गया है। मैं तो पूछ पूछ के थक गई हूँ, मगर इसने बोला है बाबा आएंगे तो बताऊंगी। अच्छा, आखिर हमें तो पता चले ये सरप्राइज है क्या। अल्लाह जाने इसमें क्या है, मैं तो सुबह से इसी शशोपंज में हूँ। आप लोग माने ना माने, मुझे लगता है आप ही का ना कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया। अरे बेवकूफ, प्राइस बॉन्ड से बहुत ऊपर की बात है, बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहती हूँ ये अच्छी खबर मेरे बाबा सुनाए। बाबा सबको पढ़ के सुना दे। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। पढ़ भी दें अब। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हमारी अर्श बेटी को तुर्की में स्कॉलरशिप मिल गई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। है ना? क्या मतलब है? अर्श चली जाएगी? चली जाएगी क्या? चली गई समझो। मगर नहीं मेहमद। अरे मैं अपनी बेटी की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगा। अगर सलमा और जाहिद का भी तो सोचे, क्या वो इस बात से मुत्तफिक होंगे? बेटा बात सुनो, इधर इधर इधर। ये लो, इस खुशी के मौके पे ये लो गाड़ी की चाबी और जाकर तुम मिठाई लेकर आओ। शाबाश। जाओ जाओ। और मैं अपनी बेटी पे कुर्बान सदके कमाल कर दिया मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। बैठो बेटो बैठो। अब हमने ये सोचना है कि करना क्या है। जी बाबा, वैसे सच बताऊं तो ये सब आपकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। हाँ, सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया। मैंने तो तुम्हारे लिए जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? घर में कोई भी इंसान आपके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकता। और पता है, सुबह बाबा भी आपकी इतनी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे मैं तो अपनी बेगम के बगैर हिल भी नहीं सकता, है ना बाबा? हाँ हाँ। जेलस हो गई? कुछ नहीं। नमक ज्यादा न डालना। अरे तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर रही हूं मैं। जो दिल में आता है करो, मगर याद रखना, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आई समझ? किससे बात कर रही थी तुम और इतनी स्ट्रेस्ड क्यों? मैं बात कर रही हूँ तुमसे। तुम्हारा मसला क्या है? मैं जिस मर्जी से बात करूं, तुम्हें क्या? मुझे लगता है कि
कल अरसल भाई जो भी बातें करके गए सब सच था। वाह, यानी तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा उस आवारा बदमिजाज शख्स पर यकीन। हिरा, सोच समझ के अपने मुंह से लफ्ज निकाला करो, वो बड़े हैं हमसे। और तुम मेरी सगी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें भी पढ़ सकती हूँ, जिनमें साफ साफ ये लिखा है कि तुम हम सबसे कुछ छुपा रही हो। तुम मॉम को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझ पर शक कर रही हो। अच्छा, लाओ दिखाओ अपना फोन, अभी पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम मेरा मोबाइल चेक करोगी? बिल्कुल करूंगी। लो छोड़ो छोड़ो मेरा मोबाइल। मॉम मॉम मॉम, ये मुझसे मेरा मोबाइल छीन रही है और पता नहीं अजीब से उल्टे सीधे सवाल भी कर रही है। नाइमा, ये क्या बचपन है? मॉम, मुझे लग रहा है ये हम सबसे झूठ बोल रही है और अरसल भाई कल जो भी बातें करके गए वो सब सच था। मॉम, इसे चुप करवा ले वरना आई स्वेयर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पहले ही एक ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई हो। मगर मॉम, मैं आपको। तुम जाओ अपने रूम में। लगता है आप लोग कहीं जा रहे थे, मैं शायद गलत वक्त पे आ गई। नहीं नहीं, गलत वक्त पे नहीं आए। आओ बैठो, हम तुम्हारी तरफ जा रहे थे। बैठो बैठो बैठो। बस तुम्हारे भाई साहब ने कहा था कि हम खुद जाकर मिठाई देते हैं और ये खुशखबरी सुनाते हैं सलमा को। मिठाई? खुशखबरी? भाईजान खैर तो है, कहीं आपने छुप छुपा के दूसरी शादी तो नहीं कर ली? हाय सलमा, ये क्या बात कर दी है तुम, मेरी ऐसे नसीब का। इतनी जुर्रत 100 में से सिर्फ 30% लोग करते हैं जो दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो 70% बुज़दिल लोग हैं, मेरा शुमार उनमें होता है जो सोचता तो है कर नहीं सकता। बस रहने दीजिए आप, ये तो सब कहने की बात है, हुक्म तो वैसे आपका ही चलता है। हाँ, ये मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा शौहर एक बहुत जालिम है, लेकिन तुम्हें नंद और सास के कहर से तो बचा लिया ना। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने भाईजान। अर्श कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बेटा रिदा आई थी तो यूनिवर्सिटी के किसी काम से उसके साथ गई। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर। नहीं भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? राबे बेटा जाओ, शाबाश, सबके लिए चाय बना के लाओ। अरे राबे कैसे बनाएगी, मैं बना लेती हूँ। बेटा तुम बैठो। बेफिक्र रहे मोमानी जान, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छा, ये भी ले जाओ, फिर मुंह भी मीठा कराना है तुमने, ठीक है? अच्छा, ये मुंह मीठा कराने की वजह तो बताएं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी अर्श बेटी को तुर्की में स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप? तुर्की में? हाँ, और वो भी 3 साल के लिए स्कॉलरशिप। 3 साल के लिए तुर्की? मगर वो अकेले कैसे रहेगी, मुश्किल हो जाएगा ना? जाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। माना कि अर्श बहुत लायक बच्ची है और उसकी कामयाबी के लिए तो मैं भी दुआगो हूँ, लेकिन ऐसे अजनबी मुल्क में उसे अकेले भेज देना तो मुनासिब नहीं है ना। मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दोनों ये सुनकर बहुत खुश होगे, लेकिन तुम तो परेशान हो गए। अर्श कोई पहली लड़की नहीं है जो मुल्क से बाहर जा रही। हाँ, लेकिन हमारे खानदान में कहाँ ये रिवायत है कि लड़कियों को इतना पढ़ाया जाए। और फिर आपको याद नहीं है कि मुझे तो 10वीं पढ़ा के ही रुखसत कर दिया था अब्बा ने। देखो सलमा, वो दौर और था, ये जमाना और है। मुस्तकबिल में दुनिया बिल्कुल अलग होगी। बच्चियों को आला तालीम हासिल करने के मौके मिले तो वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी अर्श बेटी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला है। वो जाएगी, बाहर का मुल्क देखेगी, नई दुनिया देखेगी, नई दुनिया दरियाफ्त करेगी, बहुत सारी मालूमात होंगी उससे।
भाईजान, जमाना ठीक नहीं है। अर्श अगर बाहर जाएगी, दुनिया देखेगी, नई नई चीजें दरियाफ्त करेगी, तो कल को कहीं आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, बेहतर समझते हैं कि। देखो सलमा, मुझे अपनी बेटी की तरबियत पर और उस पर पूरा यकीन है। वो मेरा और मेरे खानदान का सर नहीं झुकने देगी। मामू, लेकिन आपका फैसला ठीक नहीं लग रहा, एक बार फिर सोच लें। ये मेरा नहीं, अर्श बेटी का फैसला है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अपनी मर्जी उसके फैसले पर मुसल्लत करनी चाहिए। वो अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती। मगर मामू, अगर मगर रहने दो जाहिद। मैं नहीं चाहता कि उसके फैसले में कोई भी मुदाखलत करे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पियो सलीमा। फिर कभी सही भाभी, घर में बहुत काम पड़े हुए हैं। राबिया चलो। अरे चाय पी के सालिहा, जाने दो। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो यहां से। बैठ जाओ। मैंने कहा था ना आपसे कि इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और आप भी ना बच्चों की हर जिद मान लेते हैं। ठीक ही तो कह रही है सलमा, कैसे जाएगी अकेले? छोड़ो इसका। क्यों? तू कौन होता है हाथ छुड़वाने वाला? जा अपना काम कर, ये हमारा जाती मामला है। सुननी अपनी भाई की बातें। अकेली अर्श को कैसे तुर्की भेज सकते हैं? ये मामू की अकल को क्या हो गया? घास चरने चली गई। तमीज नाम की कोई चीज है तुम में? खबरदार जो तुमने भाई के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो और क्या कहूं? अकेली लड़की को यूं बाहर भेजना कौन सी दानिशमंदी है? और आपने भी तो खुल के एहतजाज नहीं किया। अपनी औलाद पे तो मेरा बस चलता नहीं है, अब दूसरों की औलाद पे हक जताती फिरूं मैं? और देखा नहीं था ये तुम्हारी जरा सी अगर मगर की वजह से भाई कितने संजीदा हो गए थे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन अगर मैं ज्यादा बात करती तो वो गुस्से में आ जाते। तो अब क्या किया जाए? उसको यूं बाहर जाने दिया जाए? अम्मी, अगर उसको बाहर की आवाज लग गई तो? और अगर उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो? ये तुम्हारी उल्टी सीधी बातें ही ना तुम्हें किसी दिन ले डूबेंगी। अब ये तो तय है कि अर्श अगर बाहर जाना चाहती है तो भाई उसे रोकेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा सोचना बेकार है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, खुद बात करूंगा मामू से। अरे खबरदार, जो तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो सारा मामला तुम खराब कर दोगे।
मैं खुद अपने तरीके से उनसे बात करूंगी कि अगर अर्श बाहर जाना चाहती है तो उसके बाहर जाने से पहले उसका और तुम्हारा निकाह कर दे। फिर मेरी गैरत कैसे गवारा करेगी कि मेरी बीवी गैर मर्दों के साथ पड़ती भी रहे? अच्छा, ये गैरत ना 2 जूते खा के अपनी असल जगह पे आ जाएगी। और अगर फिर भी अफाका ना हुआ तो मैं भाई से कह के ये रिश्ता ही खत्म करवा देती हूँ। ना निकाह होगा, ना तुम्हारी बीवी होगी, ना ही तुम्हारी गैरत जागेगी। ऐसे तो ठीक है ना? अच्छा ना अम्मी, एक तो आप गुस्सा ही कर जाती है। पहले निकाह तो करवाए। निकाह ही करवा दो और मेरा दिमाग खराब मत करो मजीद। बेटा ज़्यादा अभी तुम्हारा वास्ते कॉफी बनाए या चाय? आपा कॉफी पीऊंगा, लेकिन वो भी अरसल के साथ। अच्छा ठीक है। और अर्जुन बाबा चिरो पाया ई तका आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर जहांदाद आए हैं? अर्जुन बाबा अभी बालबे तो तुम्ही जादाद का जाने के बाद ही आश्चे। आओ अरसल, अब अगर इत्तेफाक से आ ही गए हो तो आओ बैठो मेरे पास, बैठकर कॉफी पीते हैं। चलो इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। आओ। अम्मी कॉफी बना के लाता ही, ठीक है? मुझे ना आपके साथ कॉफी पीनी है और ना आपसे कोई बात करनी है। देखो अरसल बेटा, कोई गैर भी अगर चलकर घर पर आ जाए उसका भी मान रखते हैं, न तो फिर तुम्हारा बाप हो। क्या क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं? आप गलत जगह दस्तक दे रहे हैं। यहां तो पत्थर है। औलाद के सामने गुनहगार बाप का झुका हुआ सर ही उसकी सबसे बड़ी सजा। अपनी इन बातों से मुझे टॉर्चर मत करें। आप जब भी मेरे सामने आते हैं ना, मेरा बचपन असियत बन के मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। इसलिए बेहतर है आप जाए यहां से। देखो अर्जुन, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? माफी तो मिल सकती है, लेकिन ये माफी कभी तलाफी नहीं बन सकती। अब जाए यहां से। एक बार, सिर्फ एक बार बाबा कहकर मुझे अपने गले से लगा लो अर्जुन, सिर्फ एक बार। चला जाता हूं यहां से। अभी
हेलो। हाय। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि जा कब रही हो? यार अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस करेंगे, तो बस प्रॉब्ली 1-1.5 माह में। That's amazing. अर्श तुम खुश हो ना? Honestly speaking, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है ये सब ऐसा लग रहा है जैसे एक ख्वाब है, ऐसी चीज़ें जो मैं सिर्फ सोचा करती थी और अब देखो सब कुछ हो रहा है। माशाल्लाह, you deserve it. Thank you. वैसे हमारी लड़कियों ने तो टर्किश ड्रामास देख देख कर टर्किश लड़कों को आइडियलाइज कर लिया और होते भी तो इतने हैंडसम है। भाई तुम्हें तो मौका मिल रहा है, वहां जाके कोई अच्छा सा तुर्किश लड़का फंसाओ, शादी कर लो। Are you mad? मैं पढ़ने जा रही हूँ, रिश्ता करवाने नहीं। I know. ऊपर से तुम हो भी इतनी सड़ियल, कोई लड़का हाथ बढ़ाएगा ना तुम्हारी तरफ तो तुम तो हाथ ही मरोड़ दोगी। हेलो, ट्रीट कब दोगी? आज ले लो। नहीं आज नहीं, आज जा रही हूँ घर। क्यों? सर इमरान का लेक्चर नहीं अटेंड करूँगी? नहीं यार, असल में आज दादी की बरसी है ना, तो बस घर निकलने लगी थी, कुछ नोट्स रहते थे, मैंने कहा मैं नोट्स पूरे कर लूँ और तुम्हें भी मिल लो। I'll see you tomorrow, okay? Hafiz. हाँ क्या अपडेट है? हाँ तारिक, निकल गई गाड़ी। तू उसका पीछा कर और लोकेशन मुझे भेज, और मेरी साइड से जाना तो मुझे पिक करते हुए जाना। ठीक है। फोन उठाओ बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। हर्ष बेटा, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मैकेनिक कह रहा है कि काफी वक्त लगेगा, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑटो से आ जाती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, जरा ध्यान से। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप फिर से यहाँ? यकीनन ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी यूनिवर्सिटी जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम्हें देख लिया तो रुक गया। एवरीथिंग ओके? आपको कोई काम का ये मसरूफियत नहीं है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं? इस बार पीछा छोड़ने आया हूँ। जो सामने आके कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस? ये पुलिस बीच में कहां से आ गई? मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जस्ट गो अवे।
आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करें। अगर अब आप यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा के सबको बुलाऊंगी। मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनूं। नहीं। को गाड़ी की चाबी और मोबाइल जो कुछ जेब में निकाल। जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये गन तो साइड पे करो। अच्छा चल निकल 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 निकल। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।